राम भाइयों, दिल का सल्यूट उन भैया ने जिन्हें विदेशों में हरियाणा का नाम कर रुका ठा रखा। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भाई हो या इंग्लैंड, हरियाणा वाले बालका का चाल रहा ट्रेंड, गुज रोड जाट खड़ी कर देंगे खाट। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। थानेदार अगर बापू से बोला कि भाई एक ऐसा गवाह लिया जो तुझे भी जानता और मुझे भी जानता हो। तो बापू ने ना जेब में तय 5,000 की गड्डी निकाल ली और सामने रखी और कहा भाई इस पर जो नोट पे है ना गांधी छपा है वो तुझे भी जानता है मुझे भी जानता है। तो इसमें एक चीज आपको बता दूं कि पैसा इंपॉर्टेंट है, चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, हर इंसान को, चाहे गवर्नमेंट जॉब पे हो चाहे प्राइवेट जॉब पे हो, चाहे आउट ऑफ कंट्री हो चाहे कंट्री के अंदर हो, हर बंदे को पैसे की जरूरत है और उससे बड़ा गवाह कोई नहीं होता। पैसा जेब में है तो हर बंदा आपकी औकात पूछेगा, पैसा जेब में नहीं है हर बंदा हाथ छोड़ के भागेगा। अच्छा टाइम बुरा टाइम सबकी लाइफ में आता है और अच्छे टाइम में एक चीज याद रखिएगा कि आपके पास चारों तरफ सब होंगे। थोड़ा सा बुरा टाइम आएगा ना तो उस टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा कौन है और छोड़ के कौन भाग रहा है, ताकि आपको अच्छे टाइम दोबारा आने के बाद ये याद रहे कि कौन आपके साथ खड़ा था और कौन हाथ छुड़ा के भागा था। तो आज की वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि पिछली वीडियो जब मैंने डाली थी अपने बेटे के साथ तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई कुछ ऐसा ऑफर लाओ यार कि यार छोटा रवाब कंपनी का आया है। कुछ बाइक राइडर ने भी बोला कि भाई हमारे कुछ लड़के वेट कर रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, अलग अलग कंट्रियों में जो हमारे पास काम कर रहे हैं कि कोई तो ऑफर ला दो जी। काफी टाइम से कोई ऑफर नहीं लाए तो आज एक ऑफर ला देता हूं विद EMI। ये ऑफर शायद मैंने उस टाइम निकाला था इसी टाइप का जिस टाइम मैंने अपना डिलीवरी का करियर स्टार्ट किया था और उस टाइम भी हालात कोविड की वजह से हर कंट्री के हालात खराब थे। तो उस हिसाब से इस पैकेज पे बहुत लोगों ने अपना करियर भी बनाया और जुड़े भी हमारे साथ। तो सेम वही ऑफर ला रहा हूं और वीडियो में एक एक चीज क्लियर कर दूंगा मैं, वीजा से लेके हर चीज का प्रोसेस। सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी मार्केट में सिर्फ उन्हीं के राइडर चल सकते हैं जिनके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो पहले पता कर लीजिएगा, कंफर्म कर लिया करें कि भाई कंपनी कैसी है, पुरानी भी है नहीं है या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट है भी नहीं है। अपने पास जो चल रहा है तालाबाद चल रहा है, डिलीवरो चल रहा है, करीम चल रहा है, कमकम चल रहा है, यल्ला मार्ट चल रहा है और अदर भी रेस्टोरेंट वगैरह भी है, ग्रोसरी वगैरह भी है और कोरियर कंपनियां भी हैं। ये 5-6 कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ चल रहे हैं और एक एक चीज क्लियर कर देता हूं कि किस तरह आपकी पेमेंट प्रोसेस रहेगा, कितने की EMI होगी, ताकि आपको मेरे टीम मेंबर से कुछ नहीं पूछना पड़े। सब चीज यहीं समझा देता हूं, क्लियर कर देता हूं और फिर डायरेक्टली अप्लाई करना है। 10th पास लड़का होना चाहिए कम से कम, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए ताकि वो बोर्ड पे लिखे हुए पढ़ सके, लोकेशन समझनी आनी चाहिए कि गूगल मैप चलाना आना चाहिए। ये चीज जरूरी है, रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स में आपके पासपोर्ट के फ्रंट के 2 पेज, लास्ट के 2 पेज, व्हाइट बैकग्राउंड की पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस अच्छी बात नहीं है तो भी कोई बात नहीं भाई, वो वैसे भी वैलिड नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ देना सिर्फ 20,000। सोच में पड़ जाएंगे भाई, बाइक का लाइसेंस भी मिलेगा, वीजा भी मिलेगा और EMI भी हो रही है। कितने की EMI हो रही है और कितना आपने देना है भाई? डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने देना 20,000 और वीजा का जो प्रोसेस होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले निकलता है FT। जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो आपका FT के लिए आपकी रिक्वेस्ट डाल दी जाएगी। FT के बाद आती है अप्रूवल के बाद निकलता है FT से निकलता है फिर MB। जो आपका FT MB जो होता है वो आप अपने ऐप बता देगी मेरी टीम, उस ऐप पे जाके आप डाल के चेक कर सकते हैं भाई ये ओरिजिनल है नहीं है। उसमें सारा कंपनी का नाम, किस डेट में, किस टाइम, किस तरह आपका प्रोसेस हुआ है, कितना हो गया, अप्रूवल हुई है नहीं हुई है, वो सब चीजें शो होती हैं। तो किसी की बात तो मानने की जरूरत नहीं है कि कोई एक ऑफर लेटर बनाया, साइन मारा, कंपनी के स्टैम्प मारी और भेज दिया, हाँ भाई ये सब चीजें। ऐसे पेपर भाई रोज पहले मैंने वीडियो में बहुत पढ़वाए भी। जो चीज जेन्युइन है वो जेन्युइन है, जो चीज काम होता है वो काम होता है। आपको भी पता रहना चाहिए जब आप वहां बैठ के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन पता रहना चाहिए किस तरह चेक किया जाता है। ठीक है, FT डलेगा, उसके बाद अप्रूवल आएगी, MB डलेगा, MB के बाद आपका लेबर कार्ड मिलेगा आपको।
लेबर कार्ड, आपका लेबर कार्ड पे आपका नाम और उस पर सारी चीजें शो होगी, कंपनी किस नाम से है, किस कंपनी से आपका लेबर कार्ड निकला है। लेबर कार्ड निकलने के बाद फिर आपका निकलेगा ई वीजा। बहुत से लोगों को ये डाउट होता है जो पहली बार अप्लाई कर रहे होते हैं कि भाई पासपोर्ट पे स्टिकर कहाँ लगेगा, पासपोर्ट हमने कहाँ जमा करना है। भाई पासपोर्ट कहीं जमा नहीं करना होता, ऐसा कुछ नहीं कि पासपोर्ट पे स्टिकर लगेगा। पासपोर्ट आपका अपने पास रहेगा, सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। आपको ई वीजा मिलेगा, एक पेपर वीजा होता है, वो पेपर वीजा मिलेगा। उस वीजा पर आपने ट्रेवल करना होता है, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम आपको दे रहे हैं। इस बार विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का कोई सीन नहीं है भाई, पैकेज पहले जैसा ही है सेम। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रहेगा। आपको इंडिया में ही, अपनी कंट्री में ही, नेपाल में ही, बांग्लादेश में ही, अफ्रीका में ही, जहां भी जिस कंट्री में आप हैं, पाकिस्तान में जहां भी हैं, वहां पे आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा। उसी वीजा पे आपने ट्रेवल करना है, ई वीजा पे। ई वीजा पे आने के बाद कंपनी आपको ग्रुप, देख एक दो बंदा नहीं आएगा, इसमें ग्रुप आएगा पूरा। आपको जिस तरह की मेरी पहली वीडियो देखी होगी, ग्रुप आपको कंपनी की तरफ से रूम मिला था, इसी तरह रूम होंगे, ठीक है। 1 मंथ का इसमें आपको कंपनी रूम प्रोवाइड कराएगी और 1 मंथ के अंदर आपका मेडिकल, फिंगरप्रिंट, ये सब चीजें होंगी। और उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई अगर आपको पार्ट टाइम लाइसेंस बनने तक काम करना है तो आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप रेस्ट कर सकते हैं भाई, अपने क्लासेस पे ध्यान दें। दुबई आने के बाद आपका 2 मंथ अपने माइंड में रखें। पहले बता दूं वीडियो में स्पेशली कि जब आप यहां आए तो अपनी फैमिली का 2 से 3 मंथ का कम से कम अपना बजट बना के आए कि भाई आप यहां आने के बाद 3 मंथ के अंदर आप कुछ नहीं बेच सकते, यहां पे आपके खर्चे हैं। 3 मंथ का आपका खर्चा रहेगा, उसके बाद 1 मंथ आपको सेटअप होने में लग जाएगा, आपको ऑन रोड होने के बाद। इसमें हमारे पास फिक्स में भी काम रहेगा, कमीशन बेस भी काम रहेगा। वो कंपनी डिसाइड करेगी, आपकी काबिलियत देखेगी, आपको फिक्स में रखना है, कमीशन में रखना है। एक चीज होती है फिक्स में आप जितना कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, आपको उतना ही मिलना है। लेकिन आपके साइड वाला कमीशन वाला ज्यादा कमा रहा होता है, तो वो कंपनी डिसाइड करेगी आप किस लायक है, फिक्स में चलने लायक है या फिर कमीशन में चलने लायक है। और जो लाइसेंस आपका जो ई वीजा तक पेमेंट लगेगा, वो आपका सब कुछ वहीं पे हो जाएगा, आपके यहाँ सामने प्रोसेस होता रहेगा। जैसे जैसे आपने पेमेंट देनी है, ऐसे ऐसे आपका प्रोसेस चलता रहेगा। ई वीजा के बाद यहां आने के बाद आपकी ईएमआई होगी लाइसेंस की, वो सारा खर्चा कंपनी करेगी, आपका सैलरी से पैसा कटेगा। पैकेज में ओपन अभी लोग कहेंगे कि भाई आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में 20,000 बता दिया, आगे का खर्चा नहीं बताया। भाई ये चीजें मैं ओपन वीडियो में नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ बहुत सी एजेंसियां और एजेंट भी जुड़े होते हैं। मैं किसी के पेट पर लात नहीं मारना चाहता। हमारा पैकेज हम मार्केट में ओपन नहीं डाल नहीं सकते। हम आपको पैकेज अगर आपने कंफर्म करना, आप टीम से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसी पैकेज पे हम एजेंटों को भी और मैन पावर कंपनियां हैं जो इंडिया, नेपाल, हर जगह, उनको वो पैकेज दे रखा होता है। वो अपना कुछ कमीशन, अपना कुछ खर्चा रख के आगे सेल कर रहे होते हैं। तो ये अच्छा नहीं रहेगा। आप मेरी जगह होंगे या फिर आप आज एम्प्लॉय के तौर पे या एक कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप अगर मैन पावर कंपनी होंगे, तो अगर मैं अब ओपन करूंगा और आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, आप कहेंगे यार विजय भाई आपने हमें पैकेज दिया और आपने मार्केट में पैकेज ओपन करके हमारे पेट पे लात मार दी। ठीक है, तो पैकेज आप कंफर्म कर सकते हैं। इसमें मैं बता दूं फिर भी अंदाजन आपका 1,60,000 के समथिंग खर्चा है सिर्फ, और ईएमआई होगी, जिसका बजट भाई 1,60,000 तक का है कम से कम। इससे नीचे 1 रुपया नहीं हो पाएगा। इससे ऊपर ही चला जाए, पैकेज पूछ लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। इतने तक का अगर आपका बजट है तो आप बाइक राइडिंग में आ सकते हैं दुबई के अंदर। ठीक है, इसमें कंपनी वीजा देगी, लाइसेंस देगी और आपको काम मिलेगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा। अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑफर है। 30-30 बंदों का जिस तरह मैंने पहले बैच उतारे थे, इस तरह बैच उतारूंगा और वेलकम है आपका। और ये हायरिंग अभी 1 मंथ 1.5 मंथ चलेगी। जिस तरह से हमारे पास कोटे हैं उस हिसाब से हमने कोटे निकालने हैं, हमें लड़के चाहिए होंगे। और नॉन मुस्लिम इसमें हम 60% उठाएंगे, 40% मुस्लिम, पाकिस्तानी और अदर कंट्री के उठाएंगे, लेकिन 60% के समथिंग हम उठाएंगे नॉन मुस्लिम लड़के, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्लाइंट के हिसाब से हमने हायरिंग करनी होती है, क्योंकि हम उनसे अलग नहीं चल सकते और उनके अलग चल के हम मार्केट में ग्रोथ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को लेकर बता दूं कि भाई जब हम हायरिंग कर रहे हैं तो इन्वेस्टरों की भी जरूरत पड़ेगी, तो इन्वेस्टर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब कंपनी के पास काम होता है तो वो हायरिंग करती है, और जब हायरिंग होती है तो उनको चलाने के लिए लड़कों को बाइकों की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारे पास बाइक है हम उनको ऑन रोड भी कर रहे हैं, और कुछ बाइक हमें और अर्जेंट पड़ेंगी जरूरत, तो उस टाइम तक हमारे पास कुछ ना कुछ अच्छे लोग जुड़ जाएंगे। और बहुत से लोगों का एहसान है जो हमारे हर हालात में चले, और बहुत से लोगों का बहुत एहसान है जिन्होंने हालात देख के हाथ छुटाने की कोशिश की। ये पैकेज आपका ऑफर जो चलेगा अच्छा खासा, इस पैकेज पे हम हायरिंग कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ 20,000 दे रहा है सिर्फ, आपको रिपीट कर दो, और पूरा पैकेज आप समझ सकते हैं। आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके आपको इस पैकेज पे आप लेके चलेंगे, ताकि आपको हर एक चीज एक एक स्टेप टू स्टेप आप ऑनलाइन चेक कर सकें।
तालाबाद में 7.5 ग्राम होता है, फिक्स में 2800 प्लस 400 300 या 400 पेट्रोल का होता है। नए लड़के को 2500 प्लस 300 कुछ इस तरह मिल रहा होता है। जब लड़का पुराना रहता है, अलग अलग हर चीज का अलग अलग पैकेज है, अलग अलग तरीका है। करीम में 24 घंटे काम कर सकता है, उसका अलग सिस्टम है, ठीक है। जब आप मार्केट में उतरेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है, ड्राइवर लाइन ऐसी है, जितना आप रोड पे भागेंगे उतना पैसा है। और लड़के कमा भी रहे, मेरी बहुत सी वीडियो में इंटरव्यू देखे भी होंगे लड़कों के, विद प्रूफ कि हाँ कितना कमा रहे हैं। अफवाह पे ध्यान ना दें, मार्केट में काम है। बस ये चीज है कि भाई काम उनके पास है जिनके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिनके लड़के ऑन रोड वो कर सकते हैं। और चिंदी चोर और मार्केट में अफवाह फैलाने वाले दुनिया भर के हैं, ठीक है। जो जिस लाइन का नहीं है उस लाइन के बारे में सुना के बोलता है, ठीक है। हम इस चेयर में बैठे हैं तो भाई किसी काबिलियत या किसी वजह से बैठे हैं, तो चल भी रहे हैं मार्केट में। आप देख भी रहे होंगे लगातार कब से चल रहे हैं, और चलना भी है भाई, इतनी जल्दी घुटने नहीं रख देने हमने। हालात अच्छे बुरे आते हैं, मार्केट डाउन भी होती है, अब भी होती है। डाउन होगी तो अब तो होगी, और अब जाएगी तो थोड़ी बहुत डाउन भी होती है। और मार्केट ऐसे नहीं है खत्म हो जाए, दुबई की मार्केट कभी खत्म नहीं होगी। आने वाले फ्यूचर में ऐसा टाइम भी आएगा भाई वीजा मिलने मुश्किल हो जाने, ठीक है। तो करियर बनाने का अच्छा मौका है, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ ना कि जब आप अपने अकाउंट में पैसा भेजते हैं और घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हो, जब वो पैसा निकालते हैं तो उनको कुछ ना कुछ प्लान होते हैं, कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लान होते हैं, वो आप कर सकते हैं। हालात अच्छे बुरे हर बंदे के ऊपर आते हैं, लोग नेगेटिव भी करते हैं, ताने भी सुनने को मिलते हैं। आप जब कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई काम कर रहे होते हैं, उसमें फेलियर हो जाता है तो रिश्तेदार पहले ताना मारते हैं, भाई ऐसा हमें तो पता था ऐसा हो गया। लेकिन उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है कि जिसमें आप रिस्क लेके, बिना रिस्क के कुछ नहीं होता, एक रिस्क लेना पड़ता है कि यार होगा। कुछ लोग रिस्क लेने के चक्कर में, रिस्क ना लेने के चक्कर में डर के मारे ऐसे, भाई रिस्क तो घर में भी है। छत गिर गई तो, रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो गया तो, घर से निकलते वापस ना आए तो, हर चीज का रिस्क है। एक दुकान खोली वन ना चली तो, किसी गवर्नमेंट जॉब पे चले गए, साला कुछ सीन हो गया निकाल दिए तो, हर चीज में रिस्क है। पासपोर्ट अप्लाई कर लिया, साला कोई वेरिफिकेशन में अड़चन पड़ेगी तो, ठीक है। पैसा जरूरी है हर काम के लिए, बिना पैसों के कुछ नहीं होता है भाई। दुबई तो ऐसी चीज है कि दुबई के अंदर आने के लिए ना, यहाँ पे सांस लेने के लिए भी आप वीजा का पैसा लगा के आ रखे होते हैं, विजिट वीजा चाहे कैसा भी हो। दूसरी चीज आपको एक नोटिस दे दूं कि अभी गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए हैं। ये 3 मंथ 1 मंथ के जो विजिट वीजा होते हैं उस पर कंपनी एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं कर सकते। अगर आप विजिट वीजा अपने दिमाग से लेके भी आ जाते हैं तो यहाँ आने के बाद वो एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं होगा। अब सिर्फ 60 दिन का वीजा निकलता है कि स्पेशल, जिसको एम्प्लॉयमेंट के जॉब सर्चिंग के लिए लिया जाता है, सिर्फ उसी वीजा पे आ सकते हैं। और अभी कंपनी क्या कर रही है, वो डायरेक्ट हायरिंग क्यों कर रही है, क्योंकि उनको आउट ऑफ कंट्री में डायरेक्ट वीजा भेजने सस्ता पड़ता है। यहाँ पे अगर बंदा कोई दुबई में आके वीजा लेता तो कंपनी को महंगा पड़ता है, तो कंपनी यहाँ से बंदे नहीं उठा रही है। देखिए व्हाइट कॉलर के बंदों का यहाँ से उठाना बनता है, क्योंकि उनको सामने फेस टू फेस इंटरव्यू लेना होता है। एक हेल्पर लाइन हो गई और बाइक राइडर हो गया, ड्राइवर हो गया, उनको पता भाई वो इंडिया में भी उन्होंने रोड चलाए हैं, रोड पे चलाए, यहाँ भी चलाए। और इंडिया पाकिस्तान में जिस तरह रोड पे गाड़ियां चला सकता है जो बंदा, वो यहाँ आराम से चला सकता है, क्योंकि यहाँ पे रूल है। वहां पे जब बिना रूल के एक रेड लाइट पे सांप सीढ़ी की तरह गाड़ियां चला के एक्सीडेंट नहीं होते, तो यहाँ तो भाई रूल के हिसाब से चलाता, तो यहाँ क्या होगा। तो यही चीज है, थोड़ा हिम्मत बना के रखें और आगे फ्यूचर के बारे में सोच के हर चीज का कुछ ना कुछ माइंड में रखें, तब प्लान रखें। और अगर पैसे नहीं है तो थोड़ा सब्र करें, फिर कभी ना कभी प्लान आएगा, कभी ना कभी फिर ऐसा मौका मिलेगा कि मैं ये इस तरह का ऑफर लाऊंगा। 1-1.5 साल भले लग गया हो, लेकिन आया है, फिर अगले 1-1.5 साल में कभी ना कभी आएगा। तो दुआ में याद रखिएगा और आने वाले अपने लड़कों के लिए दुआ कीजिएगा ताकि वो आगे सेट हो जाएं। और जो लड़के यहाँ अभी लाइसेंस ले रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा, जल्दी जल्दी लाइसेंस लेकर ऑन रोड हो जाए। और इस कंपनी के लिए भी दुआ कीजिएगा कि जिस तरह विजय आज हौसलों के साथ छाती चौड़ी करके आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा है, इसी तरह इस कंपनी और इस ऑफिस के अंदर हमेशा ऐसे चलता रहे, ये बढ़ता रहे। आज कभी एक छोटा सा कैबिन था, फिर उससे बड़ा एक पूरा बड़ा ऑफिस हुआ, आज 4-5 रूम का ऑफिस है, कल बड़ी बिल्डिंग भी हो, पूरी बिल्डिंग ऊपर से नीचे तक ऑफिस वाली हो, और आप मिले भी जैसे आके। दुआ में याद रखेगा कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।